गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई 4,50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने सफलतापूर्ण खुलासा कर दिया है। मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। घटना 3 अप्रैल की है और जब पीड़ित कमल किशोर सिंह जो है वो हथियार के बल पर रोका गया था। एसआईटी ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तार अपराधियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। दिनांक 3 अप्रैल को पथरगामा थाना को सूचना मिला कि कोई कमल किशोर सिंह है जो किराना दुकान में सामान देते हैं और उसके बाद वो पैसा कलेक्ट करके लौट रहे थे, तो उनको गांधीग्राम के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पैसा छिनतई कर लिया गया। लगभग 4.5 लाख रुपए वो कलेक्शन करके लौट रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के द्वारा छिनतई कर लिया गया, जिसके आलोक में पथरगामा थाना कांड से 4126 दर्ज किया गया था। उसके आलोक में एक एसआईटी का टीम गठन कर हम लोग उस पर वर्कआउट करके छापामारी करा रहे थे। छापामारी के क्रम में ही पता चला कि एक सूरज कुमार भगत करके ही दुकानदार है जो इससे सामान लेता था, और सामान लेने के बाद जब देखा कि इसके पास अच्छा खासा पैसा है, 4.5 लाख रुपया, इसके द्वारा एक सूचना दिया गया किसी को कि ये पैसा लेके जा रहा है। इसकी सूचना पे वो 4-5 व्यक्ति 5 लोग आए और इसके साथ पैसा लूटा। तो एसआईटी के द्वारा कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अभी जो है, जो 5 जो घटना में शामिल थे उसमें से एक गिरफ्तार नहीं हुआ है, बाकी 4 गिरफ्तार हो गए। जो किराना दुकान जिससे सूचना दी तो वो भी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में युगल किशोर यादव, कृष्णा कुमार यादव, संजीव कुमार यादव, ब्रह्मदेव तांती और सूरज कुमार भगत, ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो बरामदगी हुई है लगभग 4,06,700 रुपये बरामद हो गए। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने ऐलान किया है कि अब SC/ST वर्ग के छात्र भी विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी और इस योजना से गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को मास्टर और PhD जैसे कोर्स के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा ही तरक्की की असली कुंजी है और इसी से समाज मजबूत होगा। अब इस घोषणा के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जो छात्र वर्ग हैं उनमें काफी खुशी की लहर है और अब जो है बिहार के छात्र भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की मदद से पढ़ सकेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। 3 विषय आज की है। एक तो भारत सरकार में एक योजना लागू है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के माध्यम से SC/ST समाज के बच्चे जो विदेश पढ़ना चाहते हैं वह भारत सरकार विदेश भेज कर पढ़ाती है और उसकी पूरी खर्च चाहे 85 लाख रुपया हो चाहे ज्यादा हो, पूरी वीजा, मेडिकल की गारंटी, इंश्योरेंस के साथ पूरी व्यवस्था के साथ भारत सरकार उसको विदेश भेजती है। यह योजना बिहार में लागू नहीं था। हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के साथ बैठक करके आग्रह किया था। हमें खुशी है ये योजना, हमारी प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकृत कर लिया। अब बिहार में स्कीम योजना लागू हो गई। अब बिहार के बच्चे भी विदेश जाकर पढ़ सकते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था तो भारत सरकार करेगी। मैं कह सकता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना, जिस समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उनके बच्चों को जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार में हो रही है। अब भागलपुर में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बढ़ गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों में लोग अब गैस चूल्हे छोड़कर मिट्टी और कोयले के चूल्हे की ओर जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाजारों में लाल मिट्टी के चूल्हे 300 से 5,000 रुपए में बिक रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में भी संचालक भी कोयले के चूल्हे खरीद रहे हैं। शादी और विवाह के सीजन में और कैटरिंग और व्यवसाय प्रभावित हुआ है और लोग मजबूरी में पुराने तरीके पर वापस लौट रहे हैं। बिक्री काफी अच्छी है और निर्माण भी हम लोग अच्छे पैमाने से कर रहे हैं। अब सब साइज का बच्ची है, छोटा है, बड़ा है, घर यूज के लिए है, होटल यूज के लिए है, एवं शादी ब्याह के लिए भी बुकिंग अभी चल रहा है। तो गैस के भारी किल्लत के कारण से चूल्हे की बुकिंग थोड़ा रुक गया था, लगभग 20-30 वर्षों से अब ये चालू हो गया है और गैस जैसे आसान हो जाएगा तो हम लोग का बिक्री फिर वापस पुराने पैमाने में चला जाएगा। अभी कितने से कितने कीमत का है? हमारे पास 200 से लेकर 3,000 रुपये तक की चूल्हे मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शाह है।
और आरा में ब्लिंकिट कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स के शोषण को लेकर हाल ही में कई बड़े मुद्दे और विरोध प्रदर्शन सामने आए। वहीं आज आरा के पकड़ी सर्किट हाउस के सामने ब्लिंकिट कंपनी में काम करने वाले वर्करों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा कर्मचारी वेतन में कटौती को लेकर किया गया है। ना वर्क किए हैं, पेमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग पुलिस में नहीं जाएंगे, जबकि लेबर कोर्ट में यहाँ जाएंगे। पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग बड़े आदमी हैं, पुलिस के पास हम जाएंगे, हम लोग को झूठा आरोप लगा देंगे कि ये करता था, वो करता था, वो करता था। हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, आप भी कोर्ट में आइए, हम भी कोर्ट में आएंगे, दोनों आदमी सामने सामने फरियाद लिया जाएगा। हमारे पास जॉब डिटेल है, हम इसको वहाँ प्रूफ के रूप में ले जाएंगे, आप वहाँ जवाब दीजिएगा। हम अपने मोबाइल को भी ले जाएंगे, जिस ऐप के थ्रू हम लोग चले हैं, ड्यूटी किए हैं, उस ऐप को भी ले जाएंगे, वहाँ तो उनको देना पड़ेगा ना। और रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज दिवंगत जेएन सिंह राज्य सरकार के अवकाश प्राप्त अधिकारी के निधन पर आयोजित संस्कार भोज में शामिल हुए। इस मौके पर हेमंत और कल्पना सोरेन उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत जेएन सिंह की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत जेएन सिंह के पुत्र विनोद कुमार सिंह और शोक में डूबे हुए परिजनों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और खबर कटिहार से है। बता दें कि कटिहार जिले के फलका प्रखंड में पैक्स चुनाव की हलचल तेज हो गई है और पोठिया पंचायत से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अर्जुन कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अर्जुन कुमार ने कहा है कि वे किसानों के हित में काम करेंगे और विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, नॉमिनेशन क्या अगर जनता पर जो है विश्वास करती है, जनता अगर जिताती है तो फिर क्या क्या काम जो है वो आपको करना है? देखिए प्राथमिकता हो, देखिए जनता अगर जिताती है तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है किसान को लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि खाद मिलना चाहिए सरकारी रेट में, उसके बाद जो है धान खरीदारी होना चाहिए सरकारी रेट में, और उसके बाद जो है कि जो भी लाभ हमारे थ्रू किसान के लिए लायक है, टैक्स में जैसा भी किसान के लिए होता है चलता है, वो सारा सुविधा दिया जाएगा। और जहाँ तक होगा ये सारे काम जो है पिछले जो है 5 साल में हो पाया है जितना भी? नहीं, पिछले 5 साल पहले जो है कि कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे सारा घपला पे घपला हुआ है। जो भी किसान के लिए आता था उसको चेंज कर दिया जाता है, सिर्फ जो है वहाँ पे गदरी माल दिया जाता था। अब फ्रेश एक भी माल किसान जो है कि आज तक जो भी डीलर अनाज बोल रहे हैं जो भी होता है, उसके बाद टैक्स में धान भी खरीदारी अगर होता है, जैसे मान लीजिए सरकारी रेट जो भी है उससे 500 रुपये कम में खरीदारी किया जाता है, और धान खरीदा भी नहीं जाता है। धान को जो है कि वो लोग जो है कि सेटिंग करके किसान से पूछ लीजिए, जितना भी किसान है किसी का धान नहीं खरीदा जाता है। और धान वो कहाँ से लाता है, डायरेक्ट जो है कि वो मिल में गिरा के चावल तैयार करके भेज दिया जाता है। हमारे कोठिया में तो ये बहुत धांधली अच्छा से हो रहा है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और वह जो है कि हम मेरे सामने में, क्योंकि हम जो है कि उसके साथ में ही थे, और वो धांधली के चलते जो है हम उसे अलग हो गए, और किसान के हित के लिए काम के लिए हम अलग उससे हुए, और किसान का जो भी जहाँ तक होगा हमसे किसान का सेवा किया जाएगा। ये आरोप बहुत बड़ा है कि धान जो है वो किसानों से नहीं खरीदा जाता है। पूछ लीजिए यहाँ पे जितना भी है किसान, एक भी किसान से धान नहीं खरीदा। धान जो है वो खरीदारी हुई है? नहीं, हम लोगों का धान सब एक भी धान नहीं खरीदा गया। हम लोगों का हमारा सब धान बर्बाद हो गया। धान नहीं खरीदा गया? नहीं खरीदा गया। तो ऑनलाइन आप किए थे? जी ऑनलाइन किया हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद भी खरीदारी नहीं हुआ। क्या कारण क्या बताया, रीजन क्या बताया आपको कि नहीं खरीदारी नहीं होगा? यहाँ सरकार कह रही है कि मैंने कई बार फैक्स अध्यक्ष को मैंने कहा जाकर के मेरा धान खरीद लीजिए, ताकि हम अभी टाइम नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे, सरकार का ऑर्डर नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब कि वहाँ पे धांधली हुई है? पूरा धांधली हुआ है। तो क्या लगता है? पूरा धांधली हो रही है। जैसे कि ऑनलाइन को गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो ऑनलाइन कराता है राशन पानी के लिए, तो वहाँ पे 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है वहाँ पे। वो गदरी अनाज मिल रहा है, वो भी सड़ा हुआ देखिएगा तो फफूंदर लगा हुआ मिलता है, पूरा फफूंद मिला। और लेना है तो लीजिए। क्या इस बार हम लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, हर साल की तरह बदलाव चाहते हैं। तो काम मतलब कि जो है पिछले 5 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ है, आप लोगों के कुछ नहीं संतोषजनक नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव हुआ।
भागलपुर में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बिहार के यातायात डीआईजी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में सड़क हादसे पर अंकुश लगाने को और घायलों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए बैठक की गई। बैठक में भागलपुर, नवगछिया और बांका के ट्रैफिक अधिकारियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डीआईजी ने कहा है कि हादसे के बाद देरी और लापरवाही से दोषी पाए जा सकते हैं और वर्दी भी जा सकती है। डीजीपी सर और एडीजी ट्रैफिक सर का ये आदेश है कि प्रत्येक जिला हम लोग फिजिकली जा करके मीटिंग करें। यहाँ हमारे सभी जो थाना से फील्ड ऑफिसर होते हैं जो ट्रैफिक काम को देखते हैं और हमारे जो ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं जो उस जिले का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको देखें और उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करें और जो संसाधन दिया गया है मुख्यालय से उसका कैसे बेहतर उपयोग हो उस पर चर्चा होती है। और फिर उससे जो बड़ी बात इम्पोर्टेंट है जो एक्सीडेंटल डेथ है लगभग जो जब ऐसे आंखों की बात करें कि जितना मर्डर होता है उससे लगभग 3 से 3.5 गुना एक्सीडेंटल डेथ होता है और ये काफी पेनफुल होता है किसी परिवार और समाज के लिए क्योंकि वो भी एक संसाधन होता है देश का। तो वो क्षति कैसे हम कम करें